ओम श्री गणेशाय नमः। भवानी शंकरो वंदे। श्रीरामाय नमः। दुर्गादेव्यै नमः। बटुक भैरवाय नमः। हम आपको इस सम्मत की कुछ विशेष बातें आपको बता रहे हैं। देखो, ये सम्मत पिंगल नाम का सम्मत रहेगा, इसका नाम पिंगल रहेगा। हालांकि दक्षिण भारत में शुभकृत भी बोलेंगे। नौका के ऊपर विराजमान होकर के माँ दुर्गा आएंगी। नौका पे माता का विराजमान होकर आना बहुत अच्छा होता है। इस सम्मत का राजा है बुध, मंत्री है शुक्र। तो एक बात बिल्कुल निश्चित है, बुध राजा होना बहुत बढ़िया है और मंत्री शुक्र होना यानी बहुत उत्तम है। लेकिन शुक्र का मंत्रीपन दुधारू पशुओं के लिए हानि का योग बना रहा है, यानी कि चौपाए वाहन आदि का भी हानि का योग है। इसमें ये भी हो सकता है कि भारत आदि सरकार, जो भी जिस देश की सरकारें हों, तो पुराने वाहन को कुछ नीति ऐसी बदल जाए कि उनको ख़त्म करो, नए तरीके का वाहन लाओ। तो चौपाया जो वाहन है उनके लिए कुछ न कुछ कमी है। इस वर्ष में विपरीत परिस्थिति रहेगी। थोड़ी सी वर्षा में भी विपरीत परिस्थिति रहेगी। वैसे रोहिणी, वर्षा के लिए रोहिणी का वास तट पे है, ये तो तट पे वास अच्छा माना गया है। और सम्मत का वास धोबी यानी रजक के घर है। रज के दृष्टि वृष्टि उत्तमा, यानी धोबी के घर अगर सम्मत का वास होता है तो वृष्टि उत्तमा यानी वर्षा अच्छी होती है, फसल भी अच्छी होती है, ऐसा मानते हैं। एक श्लोक भी है इसमें, जलापूर्ति वापी कूप तडागानी नदी नद बनानी च जल पूर्णानि दृश्यन्ते वासो रजके, यानी रजक घर में अगर वास होता है वो आप जाते हैं जल से, ऐसा सम्मत का मानते हैं। दूसरा, सम्मत का जो वाहन है ना इस बार, वो गिद्दड़ शियार बताया, जो थोड़ा सा विपरीत है। और विपरीत किन के लिए है? ये राजाओं आदि के लिए विपरीत है, यानी दो देश के शासकों के लिए थोड़ा सा विपरीत संघर्ष बताया गया है। तो हो सकता है विश्व पटल पे कुछ संघर्ष और भी देखने को मिले इस साल में, और संभवतः केमिकल युद्ध। सम्मत के 10 पदाधिकारी हैं। 10 पदाधिकारी जो हमने निकाले हैं वो इस तरीके से जो बन रहे हैं कि राजा बुध है, मंत्री शुक्र, और सस्येश सूर्य, धानेश शनि, मेघेश गुरु, रसेश मंगल, नीरसेश सूर्य, फलेश गुरु, धनेश सूर्य और दुर्गेश गुरु। यानी कि मोटा मोटी 10 मंत्रिमंडल में जो 10 स्थान, गृह मंत्रिमंडल में जो 10 स्थान होते हैं, उनमें से सूर्य को 3 स्थान मिले हैं, यानी 3 विभाग मिले हैं। एक सस्येश यानी कि फसल आदि का, एक नीरसेश, नीरस जो चीजें धातु आदि हैं वो, और धनेश धन। तो इसमें एक बात तो निश्चित है कि सूर्य को ये 3 विभाग मिले तो निर्शेष जो धातु आदि जो वस्तुएं हैं, चांदी सोना, ये महंगाई की तरफ जाएंगी, ये निश्चित है। और धनेश सूर्य है यानी सूर्य राजा भी है, तो धन के मामले में ये भी निश्चित है, जो लोग कुचक्र से धन इत्यादि इकट्ठे किए हैं उनके लिए राजकीय दंडा पड़ेगा, यानी जो भी एजेंसियां हैं संबंधित, वो और भी बड़े बड़े राज खोलेंगी, ये ऐसा इंडिकेशन हो रहा है। गुरु को 3 पद मिले हैं, मेघेश, फलेश और दुर्गेश। यानी मेघ वर्षा भी अच्छी, फलेश फल भी बढ़िया। फल का मतलब ये है कि एक तो फ्रूट आदि पैदावार अच्छी, दूसरा कि गुरु धर्म कर्म अध्यात्म इसकी तरफ बढ़ावा, गुरुता, और दूसरा भारत का भी गौरव, हमारे देश का भी गौरव गुरुता गुरु बढ़ाएगा, ऐसा इस साल में इंडिकेशन हो रहा है। शनि को एक मंत्री पद मिला है धान्येश, शनि धान्येश है, तो धान्य आदि में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा नून रहेगी। और मंगल को भी एक ही डिपार्टमेंट मिला, रसेश। मंगल जो है ना रसेश है, रसेश का मतलब है जो रसदार, रसदार जो फल हैं उनमें रस की थोड़ी सी कमी, जैसे नींबू तो बहुत पैदा हो गए लेकिन रस कम है, संतरा बहुत पैदा हो गए लेकिन रस कम है, हैं? तो थोड़ा बहुत कुछ कमी ज़्यादा देखने को
मिल सकती है। ये सम्मत के पदाधिकारी गणों के बारे में आपको थोड़ा सा हमने जानकारी दी। अब आपको विशेष जानकारी इनका जो सम्मत में पूरे साल में जिसको हम सम्मत बोलते हैं, इसमें जो वर्षा आदि उसके 20 विश्वामान होते हैं। टोटल मान कितने होते हैं? 20। यानी कि जिस भी पदार्थ को 1 से लेकर के 20 अंकों के मध्य में जो अंक कम हैं तो कम उपलब्धता, अगर अंक ज़्यादा हैं यानी ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा, यानी 1 से 20 के बीच में ही ये पूरा वो आता। आओ इस चार्ट से, हमने ये चार्ट आपके लिए बनाया था, इसमें थोड़ी-सी स्पष्टीकरण आपको समझ में आ जाएगी, आप समझिए। देखिए, इस वर्ष वर्षा को जो विश्वामान मिले हैं, वो मिले हैं, वर्षा के विश्वामान कितने हैं? 13। तो 13 का मतलब 20, टोटल मान है 20, 1 से 20 के बीच। तो 13 है, तो ये मान सकते हैं कि वर्षा 60, 70, 65% तक वर्षा अच्छी है। कहीं अधिक, कहीं कम, ये तो होगा, लेकिन वर्षा अच्छी है। दूसरा है धान्य। धान्य का मतलब है पैदावार, अनाज। तो अनाज का विश्वामान है 5, तो ये थोड़ा-सा कम है, यानी कि 25% ही हुआ, हैं? तो ये थोड़ा-सा धान्य के विषय में थोड़ा-सा इस बार पैदावार थोड़ी कम होने की संभावना लग रही है। तीसरा, आगे चलते हैं तृण। तृण को विश्वामान मिले हैं 5, तो तृण होते हैं ये पशु चारा आदि के लिए, घास। तृण में ये भी बाँस, बल्ली आदि भी आते हैं। तो इनका भी थोड़ा-सा मान कम है, तो इनकी पैदावार भी थोड़ी कम देखने को मिलेगी इस साल। आगे चलते हैं शीत, यानी शीत का मतलब है ठंड, शीतलहर, शीत। तो ये 13 विश्वामान है। 13 विश्वामान का मतलब ये भी काफ़ी, जितनी वर्षा है ना उसी के हिसाब से शीत भी एवरेज से ऊपर है और अच्छी ठंड ठीक रहेगी। आगे है तेज। तेज को विश्वामान मिला है 17। 17 बहुत ज़्यादा, यानी गर्मी बहुत होगी। तेज का मतलब क्रोध से भी है, लोगों में भी क्रोध बहुत होगा, लोग जो है ना आवेश में जल्दी आएंगे, ये इस साल का इंडिकेशन। वायु, वायु को भी 13 विश्वामान मिला है। वायु खूब चलेगी, कहीं कहीं वायु से होने वाला नुकसान, यानी कि थोड़ा बहुत जो अ, वायु प्रकोप बोल दो, ये थोड़ा-सा रहेगा। शरीर के रूप में देखते हैं तो भी शरीर में वायु प्रकोप ज़्यादा जनों में हो सकता है, ये भी इसमें इंडिकेशन हो रहा है। वृद्धि यानी तरक्की, वृद्धि, व्यक्तिगत वृद्धि देखें तो 15 अंक मिला, बहुत बढ़िया। देश की वृद्धि देखें तो बढ़िया, 15 अंक बहुत अच्छा है। लेकिन वृद्धि के साथ में क्षय यानी कि कमी, कमी भी 15 ही अंक विश्वा मिला है, तो ये समानांतर है। विग्रह, इसको 11 अंक मिले हैं। क्षुधा यानी भूख, भूख को 9 अंक मिले हैं। तो क्षुधा यानी कि ये 50% से नीचे है, अर्थात क्षुधा, लोगों में भूख कम होना। भूख कम होना एक तो इस बात को इंडिकेशन है कि सात्विकता की तरफ। दूसरा एक नेगेटिव है कि क्षुधा कम हो, यानी लोगों की भूख कम लगना। दवाई लेकर के भोजन पचा रहे हैं, या दवाई लेकर के भोजन, भूख नहीं लग रही जी दवाई दो, तो एक क्षुधा का थोड़ा-सा ये पॉइंट थोड़ा-सा कमज़ोर है। तृषा, तृषा का मतलब है कि लोगों की तृष्णा 15%, तो तृषा तो बहुत रहेगी, हैं? और तृषा का पॉइंट इस साल अच्छा है। निद्रा, निद्रा का 7 पॉइंट है, ये भी कमज़ोर है। देखो निद्रा, रोगवश निद्रा नहीं आना, रोग के कारण से निद्रा नहीं ले पाना, या कार्य व्यस्तता लोगों में इतनी रहे, बिज़ी, इतने ज़्यादा बिज़ी रहें कि निद्रा ले ही नहीं पाएँ, तो निद्रा का विश्वामान 7 है। आगे है आलस्य, आलस्य 15, ये बहुत है, लोगों में आलस्य ज़्यादा रहेगा इस साल, ये विश्वामान बता रहा है। उद्यम यानी लोग कितने जो है ना उद्यम करेंगे, 13 पॉइंट, ये भी ठीक है, एवरेज से ऊपर है, लोग उद्यमी रहेंगे। शांति 15% बहुत अच्छा है, यानी इस साल शांति रहने की संभावना 15 विश्वामान है, तो अच्छा है। क्रोध 13 है, तो शांति से थोड़ा-सा क्रोध कम है, तो शांति ठीक है। वृष्टि, वृष्टि को 3
अंक मिले हैं। तो वृष्टि 3 अंक मिलना इसका मतलब ये है कि समानांतर वृष्टि नहीं होएगी, वृष्टि तो होएगी जैसे और चीज़ों के अनुसार बताया, लेकिन कहीं अत्यधिक होगी, कहीं न्यून हो गई, कहीं समय पे नहीं हुई, कहीं जैसे फसल पकने को और उसी समय वृष्टि की ज़रूरत है, तो उस समय वृष्टि का न होना। यानी वृष्टि का ये पॉइंट है, तो एक समानांतर थोड़ी-सी चिंता की बात है। आगे है नाश, 11 पॉइंट है। कोई भी चीज़ का नष्ट होना, वो 11 पॉइंट 11 विश्वा मिले हैं। सम्मत को विश्वा मिले हैं 10, यानी संपत्ति जो है उसको, संपत्ति का मतलब है कि संपत्ति, उसको 10 विश्वा मिले। आगे चलते हैं दंभ, लोगों में दंभ 5 विश्वा, ये भी ठीक है, कम कम ही है दंभ। लोभ 3, इस बार लोभ लोगों में थोड़ा-सा कम ही रहेगा, 3 विश्वा हैं। मैथुन 15, मैथुन 15 विश्वामान है, तो इससे ये तो ठीक है, प्रजा उत्पत्ति के लिए तो सही है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, हाँ? मैथुन 15 विश्वामान मिला, लेकिन ये पशुओं, मनुष्यों में मैथुन 15 ये थोड़ा-सा व्यभिचार आदि को भी दर्शाता है, तो इस तरफ थोड़ा-सा इस साल ध्यान आदि रखना होगा। रस को 9 पॉइंट मिले हैं, तो रस थोड़ा-सा न्यून है, कम है। और जैसे फलों में बताया कि फलों में भी रस आदि की थोड़ी-सी न्यूनता रहेगी। फल 13, यानी कोई भी चीज़ का फल 13 विश्वामान है, तो एवरेज से ऊपर है, अच्छा है। फल निष्पत्ति 11, ये भी ठीक है। उत्साह, ये बहुत बढ़िया है, लोगों में उत्साह इस साल अच्छा रहेगा। लोग उत्साह से काम करेंगे, 17 विश्वामान है, तो लोग उत्साही होएँगे, ये अच्छा। उग्रता 17, ये उग्रता भी थोड़ी-सी इस बार होएगी। उग्रता का मतलब चाहे वो धार्मिक उन्माद हो, कोई राजनीतिक उन्माद हो, कोई विशेष किसी भी तरह का कोई उग्रता जो है ना, वो 17 पॉइंट है, तो इस बात को इंडिकेशन हो रहा है इस साल ये सब चीज़ें होने की संभावना है। पाप 1 अंक मिला है, तो ये ठीक है, इस बार पाप, इसका मतलब धर्म ज़्यादा होएगा। गुरु जो है ना मंत्री है और बुध राजा है, तो पाप थोड़ा-सा कम होने की पुण्य 7 पॉइंट, ये भी अच्छा है, पुण्य 7 है, पाप से बहुत ज़्यादा है, तो इस बार पुण्य लोग जो है ना पुण्य आदि ज़्यादा करेंगे। व्याधि 7 है, ये भी ठीक है, आदि व्याधि थोड़ी कमी है। और व्याधि नाश 5, लेकिन व्याधि और इसमें अगर अंतर देखें तो रोग तो 7 है और रोग नाश जो है ना 5 है। तो यानी कि दवा आदि से लोग उतने ठीक नहीं हो पाएँगे जितने मतलब दवा आदि का प्रयोग करेंगे। आचार-विचार 5 है, थोड़ा-सा कम है, लोगों में आचार शून्यता रहेगी, ऐसा दर्शा रहा। अनाचार 11 है, यानी कि अत्याचार करना, अनाचार करना 11, ये बढ़ा हुआ है, ये थोड़ा-सा वो है। मृत्यु दर जो है ना 9, तो ये भी ठीक है, देखो लोगों को समय पे मृत्यु दर है और जन्म 1 है, ये दोनों में थोड़ा-सा नेगेटिव। मृत्यु दर तो 9 है, लेकिन जन्म 1, जन्म को 1, तो जन्म का मतलब ये है कि आजकल वैसे भी लोग एक ही बच्चे को पैदा किया और जन्म दर थोड़ा-सा उस हिसाब से, इसके ऊपर चलो ये कंट्रोवर्सी विषय है, ज़्यादा बोलेंगे नहीं। देशोपद्रव, देश में उपद्रव 7, तो उपद्रव तो होंगे लेकिन सरकार उसको शांत कर देगी, तो 10 से नीचे है 7, तो ये विश्वामान में कमी है। देश स्वास्थ्य, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, देश का जो स्वास्थ्य है वो 13 विश्वामान मिले, तो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होंगे और स्वस्थ रहेंगे भी, ये अच्छा है। चोर भय 3, चोरों का भय जो है ना 3 विश्वामान है, तो इसका मतलब है कि राजा सक्रिय है, हमारी एजेंसियाँ, हमारी पुलिस, सुरक्षा विभाग सक्रिय रहेगा कि चोरों का भय 3 ही है, और चोर नाश 13 है, तो चोर पकड़े भी जाएँगे और चोरों का नाश भी होगा। वो चोर चाहे किसी भी तरह व्यक्तिगत चोर हों, चाहे ये जो है ना बड़े लेवल के चोर हों, चोर नाश होगा। यानी कि एजेंसियाँ चोरों का नाश तो करेंगी, ये इंडिकेशन हो रहा है। अग्नि 11 और अग्नि शांत 15, देखो अग्नि 11 है, यानी कि आग आदि से जो उपद्रव होता है ना, वो तो होगा, लेकिन अग्नि शांत, हमारा जो अग्नि शमन यंत्र या अग्नि शमन से संबंधित जो एजेंसियां हैं, वो 15 विश्वामान है, इसका मतलब बहुत बढ़िया तरीके से फायर ब्रिगेड हमारा काम करेगा और अच्छे से अग्नि को शांत कर लेगा जब भी ये ऐसी ऐसी उपद्रव की स्थिति आएगी। उद्भिज, ये पैदावार का जो है, उद्भिज 7 विश्वामान, जरायुज पैदावार 3 विश्वामान, अंडज 13 और स्वेदज 9, तो अंडज, ये अंडे से जो पैदा होने वाले ये नेगेटिव भी तत्व होते हैं। स्वेदज 9, जो पसीने से पैदा होते हैं,
और टिड्डी आदि 17। तो इसका मतलब ये कीट पतंग से थोड़ा सा खतरा फसल आदि को रहेगा। ऐसे कीट पैदा होंगे जो कि फसल के लिए नुकसानदायक। टिड्डी 17, तोता तोता 3 विश्वमान है, तो यानी तोता आदि से भी इतना ज़्यादा खतरा। लेकिन मूषक मूषक 15, तो ये फसल के लिए या मूषक की जो मूषक इतने चूहे पैदा होंगे, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव में जा रहा है। और सोना को विश्वमान 19, यानी कि सोना तो महंगा और भी ज़्यादा होगा, ऐसा विश्वमान से इंडिकेट हो रहा है, ऐसा अनुमान लग रहा है। ताम्र 7, ये थोड़ा कम है, तो इसका मतलब ये धातु थोड़ा सा कमजोर रहेगा। व्यापार आदि जो विश्व पटल पे व्यापार है धातु, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। और धातु का थोड़ा सा ये वो रहेगा। स्वचक्र 9 है और परचक्र 15। स्वचक्र 9 और परचक्र 15, ये संवत्सर के कुल विश्वमान है। अब आपको थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस संवत्सर के 4 स्तंभ भी हैं: जल स्तंभ, तृण स्तंभ, वायु स्तंभ और अन्न स्तंभ। जल स्तंभ तो शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र 23% है, तो अल्प बली है। यानी जल स्तंभ जल का रख रखाव, लोगों तो जल की कमी, जल का पहुंचना है, हमारे जल विभाग, जल मंत्रालय है, वो सारी चीजों की थोड़ी बहुत अल्प बली है, तो थोड़ी सी ये चीज रहेगी। तृण स्तंभ वैशाख शुक्ल प्रतिपदा भरनी तिथि जो है ना 41% है, तो मध्यम बली है, तो तृण आदि पैदावार मतलब बीच बीच के हैं। वायु स्तंभ ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा मृगशिरा नक्षत्र अगर होता है इस दिन, लेकिन वो 0% है, अभाव है, तो वायु अनकंट्रोलिंग होगी, या तो वायु कम होगी, तेज चलेगी है, और थोड़ा सा वायु के जो जंजाल आदि आते हैं वो आने की भी संभावना रहेगी, तो वायु स्तंभ थोड़ा कमजोर है। और अन्न स्तंभ आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा पुनर्वसु नक्षत्र का भी अभाव है, तो अन्न का स्तंभ भी थोड़ा सा पैदावार की थोड़ी सी चिंता है। धन्यवाद। और इस तरह की रोचक जानकारी आपको समय समय पे देंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।